ये ऑन है, चलो देखो, आज हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो हमें क्या करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे कि भी फूड का डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में क्या आ सकता है, इसके अंदर अपने को पाथवे शो करना है फूड का, भी फूड कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले फूड कहाँ पे जाता है, माउथ। अब देखो माउथ में हम क्या कहेंगे, माउथ में क्या आता है, लिप्स आते हैं, अपर और लोअर लिप्स। ठीक है, माउथ में क्या आएगा, अपर और लोअर लिप है वो माउथ में आता है। माउथ से फूड कहाँ जाएगा, ऑरल कैविटी, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, फूड कहाँ जाएगा, ऑरल कैविटी, या फिर जिसे हम क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, जीभ होती है, टंग होती है, टीथ होते हैं। ठीक है, और क्या है, स्लाइवा सिक्रीशन वाली ग्लैंड्स। ओके, बक्कल कैविटी के अंदर हमारे क्या कुछ है, यहां लिख रही हूं मैं, बक्कल कैविटी में क्या कुछ है, टंग, टीथ, और हम क्या कहेंगे, स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लाइवा सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड्स। बक्कल कैविटी से फूड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स से फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप। ईसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा, स्टमक। स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, इधर लिख देती हूं, रेक्टम से एनस। एनस से वेस्ट क्या है, आउट। ठीक है, तो ये अपना पाथवे है फूड का, मींस फूड है वो किधर से किधर मूव करेगा। ठीक है, माउथ, माउथ से फूड कहाँ जाएगा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या है, टंग है, टीथ है, स्लेवरी ग्लैंड्स है, स्लाइवा को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स है। देन उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस से स्टमक। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। एनस से वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है अपना डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर इसे आप क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि लीवर और पेंक्रियाज आए हैं क्या बीच में, नहीं। ठीक है, लीवर और पेंक्रियाज है, ये क्या है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट ये डाइजेशन का पार्ट नहीं है, मतलब इनके अंदर फूड नहीं जाता। लीवर में खाना नहीं जाता है, ना ही पेंक्रियाज में खाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, अपने सिक्रीशंस भेजते हैं, इनसे एंजाइम्स निकलते हैं, बाइल जूस निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस आता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, बट इनके अंदर फूड नहीं जाता, इसलिए हम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट इन्हें नहीं मानते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं मानते क्योंकि इनमें फूड नहीं जाता। आपने पाथवे लिख लिया, फूड कहाँ से कहाँ जाएगा। आप देखो इस डायग्राम के अंदर भी सेम आप लोगों को शो किया हुआ है। देखो माउथ, माउथ के बाद में क्या है, माउथ कैविटी, या जिसे आप क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। यहाँ से फूड जाएगा, यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स।
फेरिंग्स में फूड आया, फेरिंग्स में फूड आने के बाद किस में आ रहा है, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप, ठीक है। अब देखो फूड पाइप के आगे ये आपको दिख रही है, ये क्या है, विंड पाइप है। ये क्या है, विंड पाइप है, श्वास नली है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। इसके अंदर आपको ये दिख रहे हैं, इस तरीके से ये रिंग्स हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, जो इस विंड पाइप को क्या है, जब एयर नहीं होती तो उस टाइम पिचकने नहीं देते, कोलैप्स नहीं होने देते, ठीक है भाई, ये इसी शेप में बनी रही। अब देखो ईसोफेगस से फूड कहाँ पे जा रहा है भाई, कहाँ पे जा रहा है, स्टमक में। ये जो ऑरेंज सी स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाद में हम क्या कहेंगे, फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है देखो क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर, ये जो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर बन रही है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन, देन इसके बाद ये क्या है, रेक्टम, रेक्टम के बाद क्या है, एनस, ठीक है। तो इस तरीके से फूड का पाथवे होता है। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, कहाँ पे किस चीज़ का डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं। मेन आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, स्टमक में कौन सा HCl कौन सा एसिड होता है ना, ये कुछ एक क्वेश्चन है, वो हम सब करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, चलो। हेडिंग लगाओ सबसे पहले, सबसे पहले हेडिंग लगाओ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने क्या कुछ पढ़ा है भाई, क्या क्या होते हैं, टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स, यानी लार को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स। इन तीनों के बारे में एक बार हम पढ़ेंगे। जैसे देखो टीथ के लिए आप लोगों से ये हो सकता है कि टीथ फॉर्मूला बताओ, है ना, भी टीथ है, मोलर, प्री मोलर्स हैं, इंसीजर है, कैनाइंस है, वो कितने कितने होते हैं, बच्चों में दांत कितने होते हैं, बड़ों में दांत कितने होते हैं। उसके बाद में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सलाइवा है हमारी, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, माउथ के अंदर किस किस चीज़ का डाइजेशन हो जाता है ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बक्कल कैविटी के अंदर माउथ, बक्कल कैविटी में सबसे पहले हेडिंग लगाओ टीथ। टीथ फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, क्या लिखेंगे, टीथ फॉर्मूला। बक्कल कैविटी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं टीथ फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला है, क्या होता है, कितने दांत होते हैं, 32, ठीक है, 32 टीथ होते हैं। टोटल कितने टीथ हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब क्या है कि ये जो 32 दांत एक बार हमारे अंदर आ गए, मतलब पहले क्या होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं, उनके टूटने के बाद कौन से दांत आ जाते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं ना। परमानेंट टीथ है वो कितने होंगे भाई, 32। अगर आप लोगों से ये पूछें कि बच्चों में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो 21 23 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 32। ठीक है, आपको याद रखना है, ये देंगे टीथ फॉर्मूला क्या है, 21 23 21 23। 21 23 का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले दो क्या है। अब देखो आपको जो टीथ फॉर्मूला बताया गया ना, वो किस तरीके से बताया गया है, बीच में से डिवाइड करेंगे, इधर वाला हिस्सा बता रखा है बस, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि भाई इधर 2 दांत है तो इधर भी 2 है, ठीक है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, यानी हमें हाफ हिस्सा दिया हुआ है, हाफ के बारे में बताया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। आपने याद रखना आई से क्या है इंसीजर्स, सी से क्या है कैनाइन, फिर पीएम का मतलब क्या है प्रीमोलर और एम क्या है मोलर। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का ये सीक्वेंस दे रखा है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। इसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टीथ है, टीथ तो टेस्ट में हेल्प करती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे पिंकिश, पिंक कलर के दाने से है ना, उनको आप क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को ये पता है कि टीथ अपनी टंग के अंदर कहाँ से मीठे का पता चलता है, कहाँ से खट्टे का पता चलता है, कहाँ से सोर टेस्ट का पता चलता है, पता है, किस किस को पता है? सेंटर में तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। देखो आगे चलो, ठीक है। ये जो अपन ने देखा है टंग के ऊपर ना, इस तरीके से आप देखोगे पिंक कलर के ऐसे ऐसे दाने से प्रेजेंट होते हैं, है ना, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं टेस्ट बड्स, क्या बोलते हैं टेस्ट बड्स। अब यहाँ पे यूं कहेंगे कहाँ कहाँ से हिस्से, कौन कौन से हिस्से से किस चीज का टेस्ट होता है, तो आप लिखोगे भाई फ्रंट जो पार्ट है, बताओ स्वीट। मीठे का पता कहाँ से चलता है, टिप पार्ट से, ठीक है। मीठे का पता कहाँ से चलेगा, टिप पार्ट से पता चलता है। सेंटर में यहाँ पे नो, कोई टेस्ट नहीं, ठीक है। तभी तो आप जब भी दवाई वगैरह रखनी होती है ना तो सेंटर में रखते हैं, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये किसके लिए होता है सॉल्टी, नमकीन के लिए, ठीक है। और बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा सोर, कोड़े के लिए, ठीक है, याद रखना है। टिप पार्ट से स्वीट मीठे का, ठीक है, सबसे लास्ट कोड़े का, और साइडों से किसका नमकीन का, और सेंटर में से किसी भी चीज का, हैं खट्टे का मीठा खट्टा यही है सब, ठीक है। क्या कहाँ से अभी करते हैं 9 बजे नहीं, चुप। यहीं से है भाई, यहाँ पे बिटर लिखो, बिटर, सॉरी, कौड़े का मतलब होता है बिटर, यहाँ पे सॉल्टी और सोर, ठीक है, साइड से। थोड़ा सा, हाँ, मतलब यही है साइड वाला हिस्सा ही, साइड वाला ही, ठीक है।
आगे से स्वीट का, ये बिटर था, सॉर नहीं बिटर, यहाँ से सॉल्टी और नमकीन और खट्टा, बिटर का मतलब कौड़ा, ये क्या है, मीठा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब है स्लाइवा। स्लाइवा कहाँ से सिक्रीट होती है? स्लेवरी ग्लैंड्स। अब देखो, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्लेवरी ग्लैंड्स के ऊपर कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, आपने डिजीज सुनी है मम्प्स, मम्प्स डिजीज, मम्प्स डिजीज नहीं, कनेडू, ठीक है, मम्प्स डिजीज जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेडू। ये कौन सी स्लेवरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है? क्या लिखोगे? स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड्स। यहाँ पे अपने, यहाँ पे अंदर वाली साइड क्या होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स है, स्लाइवा को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? पैरोटिड ग्लैंड। उन पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे कौन सी डिजीज हो जाएगी, मम्प्स डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शन किसका इन्फेक्शन होता है, मम्प्स वायरस। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, वायरस से होने वाली बीमारी है ये। वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है किसके बीच, किसमें, पैरोटिड ग्लैंड्स में, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माउथ में जो स्लाइवा है उसके अंदर क्या कुछ होता है? स्लाइवा के अंदर क्या कुछ होता है? वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन एंड टाइलिन एंजाइम। वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन एंड टाइलिन एंजाइम, सब सेम ही नाम है। म्यूसिन को म्यूसिन ही कहते हैं, म्यूकस होता है जिससे लार निकलती है ना, वो चिपचिपी सी होती है ना। ठीक है, ऐसे फूड को आपस में गिलगिला सा बना देती है, वो क्या है, म्यूसिन है। टाइलिन एंजाइम, या इसे क्या बोलते हैं, अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्टार्च को ब्रेक करना, स्टार्च को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो माउथ में ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। माउथ में ही किसका डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, अमाइलेज। इसका काम क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देना, माल्टोज में। लिखो, इतना नोट कर लिया सबने? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं भाई? राइस, वीट, ठीक है, जितने भी अनाज है उन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? इन माउथ। माउथ में स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या है? स्लाइवा। स्लाइवा में कौन सा एंजाइम है? स्लेवरी अमाइलेज, या फिर जिसे अपन क्या बोल देते हैं, टाइलिन भी बोल देते हैं। ये एंजाइम क्या करता है? फूड में जितना भी स्टार्च है या फिर ग्लाइकोजन है यानी ग्लूकोज है, उसको किस में तोड़ देता है? माल्टोज।
ये क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट कर देना? सिंपल शुगर में। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउथ में किसका डाइजेशन हो जाता है? किसका डाइजेशन हो जाता है? स्टार्च का। ठीक है, अब आप लोगों से ये पूछेंगे कि मान लो हमारे फूड में 100% कार्बोहाइड्रेट है, उसमें से कितनी कार्बोहाइड्रेट का माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है? 30% का। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है? 30% का। बाकी जो बची हुई कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ पे होगा? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होगा? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लो इधर। ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये अपना माउथ में हो गया जितना डाइजेशन होना है। ठीक है, जितना डाइजेशन होना है माउथ में हो गया। देन अब इसके बाद फूड कहाँ जाएगा बताओ? फेरिंग्स। कहाँ पे जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स है, इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप, फनल शेप स्ट्रक्चर। बस यहां से तो फूड पास आउट होएगा और कुछ भी नहीं। पैसेज है ये फूड का, मतलब माउथ से फूड है वो कहाँ पे जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, और कुछ नहीं है, पैसेज है बस। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? फूड पाइप। किसको? फेरिंग्स। फूड पाइप जिसे हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। फूड पाइप को हम क्या बोल देते हैं? ईसोफेगस। यहां पे आप स्टार लगा के पॉइंट लिखो, नो डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप में क्या है? मस्कुलर होती है, वहां पे ना इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और फूड आगे जाता है बस। ठीक है, ये भी एक पैसेज है। यहाँ पे किसी भी फूड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, किसी का कोई डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ एक लंबी पाइप है जिससे खाना कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा बस। ठीक है, तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे क्या है? फूड आगे कहाँ पे जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स। यानी इसकी जो वॉल है, जैसे मान लो ये इस तरीके से क्या है? विंड पाइप है, फूड पाइप है सॉरी, इसके अंदर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फूड आगे चला जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होएगी, फिर फूड आगे चला जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर फूड आगे हो जाएगा, पीछे वाली फिर से खुल जाएगी, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपैंड हो जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपेंशन हो जाता है, तो फूड है वो आगे जाता रहता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस के अंदर जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। लिख लो, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड
इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। जो मूवमेंट है ना, मतलब खाना आगे आगे जाएगा, ठीक है, खाना क्या है, आगे जाता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं। भी कोई चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसके अंदर खाना कैसे आगे जा रहा है? भी पहले ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, ऐसे थोड़ी सी पिचक गई तो खाना आगे चला गया, फिर ये एक्सपैंड होगी, फिर खाना आगे चला गया, ये पिचक गई, फिर ये एक्सपैंड होगी। इस तरीके से खाना आगे जा रहा है, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं। और साइंस के अंदर कोई टर्म्स ज़्यादा वो नहीं है, सेम ही टर्म होती है, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, स्टमक। अब स्टमक के अंदर क्या होगा? देखो, स्टमक में फूड आ गया। अब इस फूड पे क्या है, कौन कौन काम करेगा? सुनो, इस तरीके से स्टमक है। स्टमक पे सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहां पे किसकी लाइनिंग होगी? म्यूकस। किसकी लाइनिंग होगी? म्यूकस। यहां पे म्यूकस की लाइनिंग है। म्यूकस क्या है? जेल लाइक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस। जेल लाइक सब्सटेंस है। अब ये क्या करता है? HCl से प्रोटेक्ट। यहां पे क्या भरा हुआ है भाई? यहां पे क्या भरा हुआ है? HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है। अब ये एसिड क्या करता है? एसिड क्या करेगा? एक तो खाने में जितने भी जर्म्स हैं उनको किल कर देगा, ठीक है, और फूड को डाइजेस्ट करेगा, गला देगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पेट में जो एसिड भरा हुआ है उस एसिड का काम क्या है? एक तो वो जर्म्स को किल कर देता है, दूसरा क्या है? फूड को गला देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। म्यूकस की लाइनिंग क्या करती है? प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एसिड। एसिड से प्रोटेक्ट करना। मान लो ये म्यूकस की लाइनिंग है, ये टूट जाए तो क्या होगा? म्यूकस की लाइनिंग टूट जाए तो क्या होगा? जो HCl है वो स्टमक की वॉल को जलाना शुरू कर देगा और पेट में क्या है? जलन होना, दर्द होना, इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिर आप क्या लेते हैं? एंटासिड। क्या लेंगे? एंटासिड लेंगे। बेस लेंगे। बेस का एग्जांपल देना, क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। वो क्या करेगा? इस एसिड को खत्म करेगा तो हमें रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे HCl है। HCl क्या करेगा? जर्म्स को किल करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। म्यूकस क्या करता है? स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम क्या है? एक तो यहाँ पे ना खाना स्टोर रहता है। अगर खाना स्टोर नहीं रहेगा ना तो हमें टाइम टू टाइम भूख लगती रहेगी, क्योंकि जब स्टमक खाली हो जाता है ना तो इसकी मसल्स में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मसल्स इस तरीके से करने लग जाती हैं तो हमें यूँ लगता है कि हाँ भूख लगी, ठीक है। तो ये क्या है? लगातार, मतलब ऐसे नहीं है कि अपन ने खाना खाया तो अब खाना सारा का सारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। यहाँ पे 4 से 5 घंटे खाना स्टोर रहता है, ठीक है, तभी हमें लगातार भूख नहीं लगती। तो इसका पहला काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। स्टमक का फर्स्ट वर्क क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है वो 1 से 2 घंटे तक
कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइम के लिए स्टोर रहते हैं? 1 to 2 आवर, ठीक है। प्रोटीन है वो 3 घंटे तक स्टोर रहता है, और फैट्स हैं वो 3 से 4 घंटे तक क्या है? स्टोर रहता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ज़्यादा अगर हमने फैट वगैरह खा रखा है, बहुत ज़्यादा ऑयली हैवी खा रखा है, तो 3 to 6 आवर भी हो सकता है, 6 घंटे तक भी, ठीक है। ज़्यादा अगर हैवी, ज़्यादा घी वगैरह, पिन्नियाँ वगैरह खा ली तो उसके बाद में लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो 3 से 6 घंटे तक यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम स्टमक का क्या है? फूड को स्टोर करना। चपाती वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, राइस है, वीट है, मतलब ये खाया है तो वो 1 से 2 घंटे तक स्टोर रहता है। प्रोटीन है 3 घंटे तक स्टोर रहता है। फैट्स हैं वो 3 से 4 घंटे या 3 से 6 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखो कि फूड को डाइजेस्ट करना और उसको जूसेस के साथ, एंजाइम्स के साथ मिक्स करना। अब फूड का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यहाँ पे स्टोर रहता है ना, तो वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब वो टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भी कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इन चीज़ों को तोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टमक के अंदर जब फूड का डाइजेशन होता है तो कौन कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? सबसे पहले लिखो यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज, जो शुगर थी ना, जो मुंह के अंदर माल्टोज बना था, है ना, उसको तोड़ा जाएगा। उसको अब और आगे सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होंगे, ठीक है। लीवर और पैंक्रियाज से जो आएंगे वो कहाँ मिक्स होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो माल्टोज में तो वो शुगर कन्वर्ट हो ही गई थी। उसके बाद में अगर सुक्रोज, ये अलग अलग शुगर की फॉर्म है, ठीक है। इनको आगे तोड़ा जाएगा, किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और सिंपल शुगर में तोड़ दिया। शुगर को और सिंपल शुगर में और छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि अगर हमने माउथ के अंदर अगर उनको तोड़ा था तो वो बड़े पार्टिकल्स रह गए थे, अब उनको और आगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जा रहा है। माउथ में कितने % का डाइजेशन हो गया था? 30% का, ठीक है। अभी जो बचा हुआ कितना है? 70%, उसका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होएगा? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम कोई बता सकता है? पेप्सिन। पेप्सिन याद रखना है, पी से प्रोटीन, पी से क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन है, प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन को कौन तोड़ देगा? पेप्सिन तोड़ देगा, और क्या बन जाएंगे? अमाइनो एसिड्स। उसके बाद में यहाँ पे फैट को तोड़ेगा लाइपेज। क्या बनेंगे? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैट जब टूटती है तो क्या बनता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। इसके अलावा मिल्क अगर हमने लिया है तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। ये आपको याद रखना है, कैसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन है। कैसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन है। मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कैसीन। इसको कौन तोड़ेगा? रेनिन एंजाइम। कौन तोड़ेगा? रेनिन। रेनिन तोड़ेगा, ठीक है।
कैसीन प्रोटीन है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कैसीन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, क्या बोलोगे? मिल्क प्रोटीन है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन और इसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। ठीक है, फिर इससे क्या अलग हो जाता है? प्रोटीन, पेप्टोन्स और कैल्शियम। तो अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है फैट का डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद में फैट क्या, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा? अमाइलेज। कौन तोड़ता है? अमाइलेज। देन उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन को कौन तोड़ेगा? पेप्सिन। फैट को कौन तोड़ेगा? लाइपेज। कैसीन जो मिल्क प्रोटीन है उसको कौन तोड़ेगा? रेनिन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टमक के अंदर बहुत सारा डाइजेशन हो गया भाई। स्टमक के अंदर क्या है? बहुत सारा डाइजेशन हो गया है। अब हम कहाँ पे पहुंचेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। स्टार लगा के पॉइंट लिखो, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अक्कर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्लीट फूड का डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, कितने मीटर लंबी होती है? 6 मीटर। लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट है 6 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है? 6 मीटर तक लंबी होती है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जो ऑर्गन्स हैं, लीवर और पेंक्रियाज, दोनों से जूसेस आएंगे। दोनों से क्या आएंगे? जूसेस आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये आपको लीवर का डायग्राम दिखा रखा है। किसका डायग्राम दिखा रखा है? लीवर का। लीवर के अंदर क्या होता है अपने देखो, ये लीवर है, ये पूरा क्या है? लीवर है। अब लीवर के ऊपर आपको जो ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, पित्ता। ठीक है, अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बाइल जूस, बाइल जूस कहां से सिक्रीट होता है? तो क्या आंसर दोगे? लीवर से। और आपसे ये पूछेंगे कि बाइल जूस स्टोर कहां पे रहता है, तो आप आंसर क्या दोगे? गॉल ब्लैडर। यहां से बाइल जूस सिक्रीट होता है और इस गॉल ब्लैडर के अंदर आके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर के अंदर आके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे देखो, ये पेंक्रियाज दिखा रखा है नीचे, ये क्या दिखा रखा है? पेंक्रियाज। अब यहाँ से बाइल जूस है वो कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। डक्ट का मतलब इसकी जो ये पाइप आ रही है, इस पाइप को क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और जो ये लीवर है, लीवर के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? हिपैटिक। लीवर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? हिपैटिक। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ब्लू सा और दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। देखो लीवर के बिल्कुल पास है, लीवर के क्या है? बिल्कुल पास है। इसमें भी ये ब्लड वेन्स वगैरह इस तरीके से आ रही है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स जब मर जाती हैं तो उनको ख़त्म करना, उनको बॉडी से रिमूव करना, उनकी सफाई करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। तो यहाँ से बाइल जूस है वो इसमें स्टोर हो जाएगा और फिर ये खाने के अंदर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम क्या है? तो लिखो भाई, बाइल जूस का फंक्शन क्या है?
बाइल जूस। पहला पॉइंट तो बाइल जूस सिक्रीट कहां से होता है? लीवर से। लीवर से होगा सिक्रीट। स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लीवर से निकला, गॉल ब्लैडर में क्या है? स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद में ये कहां पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फैट को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स। छोटी छोटी गोलियों के अंदर क्या है? फैट को तोड़ देना, वेसिकल्स की फॉर्म में, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। यानी एक फैट का मॉलिक्यूल ऐसा है तो इसको ऐसे में कन्वर्ट कर देना। किसका काम है? बाइल जूस का। बाइल जूस में नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होते हैं बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि फैट है वो टूटती नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अपना पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में देखो भाई, सबसे पहले पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये पेंक्रियाज है, ये क्या है? पेंक्रियाज। कैसा है? लीफ जैसा। पेंक्रियाज कैसा है? लीफ जैसा। ठीक है, ये भी किस में ओपन होएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है। ये देखो, दिख रही है, ये पाइप सी आ रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इधर से ये क्या आ रही है? लीवर से पाइप आ रही है। लीवर वाली और पेंक्रियाज वाली दोनों आपस में जुड़ जाएगी और सारा यहाँ से बाइल जूस, यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस किस में आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दिख रही है ना, ये पाइप ओपन हो रही है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है कि पेंक्रियाज है, ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ये छोटे छोटे से गुच्छे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करती है सीधा ब्लड में। यहां से कुछ भी जाएगा, ये देखो, ये फूल से बना रखे हैं, इनको आपा क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनसे जो भी हार्मोन निकलेंगे वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं, और ब्लड से कहां पे जा रहे हैं? बॉडी के अंदर। ब्लड से कहां पे जा रहे हैं? बॉडी के अंदर। तो ये वाला पार्ट क्या है? एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन का मतलब भाई कोई पार्ट है वो डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब इसके साथ कोई ट्यूब्स नहीं है, यहाँ से जो भी हार्मोन निकलेंगे वो डायरेक्ट क्या है? ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से कहाँ जाएंगे? टारगेट ऑर्गन में। एक्सोक्राइन पार्ट है, इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? एसिनर सेल्स। ये क्या सिक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू पेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से जो भी जूसेस निकलेंगे, यहाँ से जो भी एंजाइम निकलेंगे, वो इस पाइप की हेल्प से कहाँ पे जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या है? ट्यूब वाला पार्ट है, यानी यहाँ से ट्यूब्स जा रही है। जब ट्यूब्स जाती हैं तो उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन, और ट्यूबलेस है या डक्टलेस है तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। तो पेंक्रियाज क्या है? एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन। क्या बोलेंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है? तो आंसर क्या होएगा? पेंक्रियाज। क्या होगा? पेंक्रियाज। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वहां से सीधा
हार्मोन्स ब्लड में जाएंगे, यहाँ से सीधा एंजाइम्स निकलेंगे, वो कहाँ पे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से जो जूसेस आ रहे हैं, इन जूसेस को हम क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक जूस, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, फूड के डाइजेशन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ने क्या पढ़ा, कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम इस तरीके से बनाए तो इसके अंदर इस तरीके से ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ऐसे। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, विली। इनको क्या बोलेंगे, इनका काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, सारे ध्यान से एक बार इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फूड है भाई, यहाँ पे क्या है, फूड है। अब खाना थोड़ी ब्लड में जाएगा, यहाँ पे क्या होएगी, ब्लड वेसल। यहाँ पे क्या होएगी, ब्लड वेसल है। तो यहाँ से जूसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ जूस है वो इधर चला जाएगा, यानी प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब क्या है, ब्लड में आ जाएंगे। तो विलाइज क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड है वो कहाँ पे चला जाए, ब्लड में चला जाए। ठीक है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या काम है विलाई का, कि फूड है वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, यानी सारा जूस चला जाएगा और वेस्ट यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, वेस्ट क्या है, यहीं पे रह जाएगा। जूस सारा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड से कहाँ पे जाएगा, सेल्स में। सेल्स से कहाँ पे जाएगा, टिश्यू में। फिर वहाँ पे उसका यूज़ होएगा बॉडी की ग्रोथ के लिए। किस में यूज़ होएगा, बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। बाकी सारे एंजाइम सेम हैं। यहाँ पे बची हुई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स, सबका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का सबका डाइजेशन होगा। बस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अलग एक एंजाइम होगा, उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम। बाकी एंजाइम सेम ही है। फैट और लिपिड्स के लिए वही लाइपेज है, इसके लिए कौन सा है, अमाइलेज है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, इसके लिए क्या है, बाइल जूस है। ये सारे क्या है, सारी की सारी फैट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देंगे, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। बस प्रोटीन वाला एंजाइम अलग है, कौन सा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ठीक है, ये कहाँ से आता है, पैंक्रियाटिक जूस से आता है। ट्रिप्सिन किसके अंदर होता है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के अंदर, यानी पैंक्रियाज से जो आते हैं ना एंजाइम्स, उनके अंदर होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेप्सिन है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो अपन ने कहाँ पे पढ़ा है, स्टमक के अंदर। वो अपन ने कहाँ पे पढ़ा है, स्टमक के अंदर पढ़ा है। ठीक है, पैंक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट से इस वाले पार्ट से, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन और कौन सा निकलता है, ग्लूकेगोन। याद आया कि नहीं,
जब आपा ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया था तो मैंने पेंक्रियाज के एंजाइम्स करवाए, वो हार्मोन्स करवाए थे, याद आया? इंसुलिन क्या काम करता है भाई? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। इंसुलिन का काम क्या था? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन। और ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, भूल जाते हो है ना। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रीट होता है? बीटा सेल, और ग्लूकेगोन अल्फा सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में कि इंसुलिन है वो पेंक्रियाज की कौन सी सेल से सिक्रीट होता है? बीटा सेल से, और ग्लूकेगोन किससे सिक्रीट होता है? अल्फा सेल। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, वैसे ही अलग अलग सेल्स के नाम दे दिए भी, कुछ पार्ट से क्या है इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, कुछ से क्या है ग्लूकेगोन सिक्रीट हो रहा है, तो उनको अल्फा और बीटा नाम दे दिया। डन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड, या फिर आपका क्या कहेंगे? वेस्ट। यहां पर कुछ भी नहीं होता, अगर उस वेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बस। ठीक है, पानी है तो वो क्या है? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा? वेस्ट फूड ही होता है। अब ये वेस्ट फूड लार्ज से कहाँ पे जाएगा? रेक्टम। रेक्टम में तो वेस्ट स्टोर रहता है, एनस से हम उसको क्या है? बाहर वेस्ट को इलामिनेट कर देते हैं। ठीक है, डन भाई, समझ आ गया सबको? ठीक है, ये आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कंप्लीट हो गया। ओके।